नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। अपनी भाषा, अपना भेष और लेकर रहेंगे अलग प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आगरा ग्वालियर रोड स्थित इटौरा चौराहे पर एक होटल में पश्चिमांचल प्रदेश निर्माण संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पश्चिमांचल प्रदेश निर्माण संगठन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं संगठन की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा दलीप सिंह जुरैल को प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एडवोकेट शीतल राजपूत को कानूनी सलाहकार बनाया गया है। दोनों ही पदाधिकारियों ने पश्चिमांचल निर्माण संगठन में मिली जिम्मेदारी को बखूबी के साथ निभाने का वायदा भी किया। वहीं आगरा के जिलाध्यक्ष ललितवीर फौजदार ने कहा कि दोनों ही पदाधिकारियों से हमारा संगठन निश्चित तौर पर मजबूत होगा। जिलाध्यक्ष ने कहा, अलग प्रदेश की मांग को लेकर हम जमीन से लेकर कानून तक की लड़ाई लड़ेंगे। उपाध्यक्ष पद पर मिली जिम्मेदारी मिलने पर दलीप सिंह जुरैल ने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वह पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन किया जाएगा और बहुत जल्द प्रदेश में एक मजबूत जन आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा। एडवोकेट शीतल राजपूत ने कहा है कि अलग प्रदेश बनाने की जो जमीन से लेकर साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक बखूबी के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा है कि आगरा के वकील एक लंबे समय से हाई कोर्ट की मांग कर रहे हैं। अगर अलग प्रदेश बनता है तो हमें इलाहाबाद के चक्कर नहीं काटने होंगे और हमारे वकीलों को फ़ायदा होगा। वहीं रौनक सोलंकी का कहना है कि आज के समय में जिस प्रकार छोटे परिवार को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और हम उसको एक निश्चित सफलता दिला पाते हैं, उसी प्रकार बड़े परिवार को नहीं हो पाती। इसीलिए हमारा छोटा प्रदेश बनेगा तो हमें सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जो हमारे साथ हर बार भेदभाव भी किया जाता है। अन्य वक्ताओं ने भी अपनी अपनी अलग प्रदेश को लेकर मांग रखी। इस मौके पर नीरज चहार, धर्मा फौजदार, नीरज ठैनुआ, दुर्गेश शुक्ला, रघुवीर सिंह, मोहन रवि, किशन अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। ये देखिए किस प्रकार सभी पदाधिकारी एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं। होगा तो होगा क्या कि उसे अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा मिलेगी। तो हमें क्या करना है कि छोटा प्रदेश हमें चाहिए, छोटा परिवार होगा तो अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी चिकित्सा होगी, अच्छा रोजगार होगा। तो हमें छोटे प्रदेश की मांग करके पश्चिमांचल के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, तो बहुत सुंदर आवाज़ है। और मैं इन्हें आश्वासन देता हूँ इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जब यहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तन मन से इस संगठन के लिए तैयार हूँ। तो साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा नाम शीतल राजपूत है और इस संगठन में आज मुझे कानूनी सलाहकार के रूप में पद दिया गया है। तो आपकी किस प्रकार की भूमिका रहेगी इसमें? इस भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक कोशिश करेंगे कि जो आगरा के जितने भी अधिवक्ता हैं उनके साथ एक मीटिंग की जाए, उनके जो भी समस्याएं हैं उनको जाना जाए, उनको किस तरह से हाई कोर्ट को लेके जो भी समस्या फेस करनी पड़ती है उन सबको जानते हुए हम इसके आगे बढ़ेंगे। हम अधिवक्ताओं को इस संगठन से जोड़ेंगे। आगरा के अधिवक्ता काफ़ी समय से हाई कोर्ट की मांग जी बिल्कुल कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं देखती हुई आ रही हूँ और करीब शायद 50 सालों से वो इसकी मांग कर रहे हैं। अगर यहाँ जब पश्चिमांचल जब बन जाएगा तो हमें एक नया हाई कोर्ट मिलेगा जिससे सभी अधिवक्ताओं को बल मिलेगा, उनको वित्तीय सहायता भी मिलेगी। क्योंकि हम आगरा के रूप में अगर हम देखें तो आगरा के अधिवक्ताओं को इलाहाबाद जाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है और जब हाई कोर्ट हमारे खुद के पास होगा तो हमें अपने केसेस को हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके वकीलों को नहीं देना होगा जो बेसिकली पूर्वांचल से हैं। हम अपने केसेस खुद अपनी हाई कोर्ट में लड़ेंगे जिससे यहाँ के जो भी समस्याएं हैं, जिनको भी कानूनी जो भी समस्याएं हैं उनको लोगों को मदद मिलेगी। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि थोड़े टाइम बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए अपनी जो पिटीशन है वो दाखिल करें।
यानी आपका कहने का मतलब है अगर पश्चिमांचल बनता है तो आगरा के वर्गीकरण को बहुत सहायता मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी। उनको वित्तीय सहायता भी मिलेगी, उनको काम भी मिलेगा। जो काम हमें अभी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है वो काम हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। वो मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट की, वो हाई कोर्ट की मांग उनकी सही है। इतने बड़े प्रदेश होने के बाद हमें हमारा इलाहाबाद यहाँ से बहुत दूर है। हम लोग खुद भी नहीं जाना चाहते हैं इलाहाबाद, क्योंकि हमें दो पीठ है हमारे पास। एक लखनऊ की पीठ है, लेकिन जो हमारा ज्यूरिडिक्शन है वो लखनऊ में नहीं बनता है। आगरा का ज्यूरिडिक्शन इलाहाबाद में बनता है। लखनऊ हमें फिर भी पास पड़ता है क्योंकि हमारा एक्सप्रेस वे भी बन गया है, लेकिन हमें जाना इलाहाबाद होता है, जिसकी दूरी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है। पश्चिमांचल प्रदेश की जो आप लोगों की मांग चल रही है, इसमें आपको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है जी। तो किस प्रकार की रहेगी आपकी इसमें भूमिका? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो आपने अपना समय दिया, और आप लोगों की भूमिका हमारे संगठन को मजबूत करेगी। मेरा मानना है कि देश में या किसी भी कार्य में अगर हमारे जो साथीगण हैं, प्रमुख रूप से आज के दौर में मीडिया सबसे बड़ा सहायक होता है हमारी मांग को उजागर करने में, हमारी अन्य सहायता करने में। जब तक हमारी मांग है, हमारी अन्य कोई विचारधारा है, उसको हम पटल पर समाज में जब ही रख सकते हैं जब आप लोगों का सहयोग हुआ रहा। आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का पद से गौरवान्वित किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और उम्मीद और ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि जो इन्होंने जो नेतृत्व उन्हें जो मुझे कार्यभार दिया है, जो पदभार दिया गया है, उस पर मैं बड़ी गंभीरता से, गहनता से, मेहनत करके, पूर्ण निष्ठा से इस संगठन को मजबूत करूंगा, संगठन की मांग को पूरा करने का प्रयास करूंगा। दूसरा बात कहा आपने कि किस तरह से, तो सबसे पहले मेरा प्रयास ये है कि जब तक हम लोगों को छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जोड़ने का काम करेंगे तभी हम इसकी मांग को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक एक कहते हैं ना कि संगठन शक्ति ना, हमारा संगठन में शक्ति होगी तो हम किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं, उस मुद्दे को पूरा कर सकते हैं। तो उस संगठन को पूर्ण करने के लिए मेरे जितने भी साथीगण हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे ज्येष्ठ हैं, अनुज हैं, सभी से मेरा करबद्ध अनुरोध रहेगा कि आप इस मुहिम में जुड़िए। मुहिम का उद्देश्य समझिए, ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये केवल एक सामाजिक है, मानवता के कल्याण के लिए है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए, उसके जो नौनिहाल बच्चे हैं, उसके लिए एक सुनहरा भविष्य हो। उस सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए ये जो पश्चिमांचली लोग हैं अपने एक अलग पश्चिमांचल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। उस मांग में हमारा जो दल है, हमारा जो संगठन है, पूर्ण रूप से तत्पर तरीके से मेहनत करेगा, कार्य करेगा। आज किस प्रकार का प्रोग्राम था? आज पश्चिमांचल प्रदेश निर्माण संगठन के 2 अहम पदों की घोषणा की गई है, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा निर्धारित प्रदेश उपाध्यक्ष जी का पद श्री दिलीप सिंह जुरैल जी को मिला है, और कानूनी सलाहकार के तौर पर हमने एडवोकेट शीतल राजपूत जी को रखा है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है। शपथ समारोह, सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम रहा है। ये पश्चिमांचल प्रदेश की जो मांग है, ये संगठन आपका किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा था? देखिए, इसकी शुरुआत जब हुई थी वो एक सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 25 जनपदों में संगठन पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, ज़मीन पे काम कर रहा है। और एडवोकेट शीतल राजपूत जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उनके आने से हमें कानूनी तौर पर बहुत बल मिला है। ज़मीन के साथ साथ हम अलग प्रदेश की लड़ाई अब कानूनी तौर पर भी लड़ने में सक्षम हैं। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप पश्चिमांचल की लड़ाई को जन जन तक किस प्रकार पहुंचाना चाहते हो? हम लोग पश्चिमांचल की लड़ाई को, लड़ाई क्या कहिए, मैं तो ये कहूँगी कि अपनी मांग को हम जन जन तक पहुँचाएंगे, जनसंपर्क अभियान के द्वारा, ज़मीनी स्तर पर सब लोगों से जुड़ के। अब जैसे कि ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे हैं तो इसमें सघन अभियान चलाया जाएगा जनसंपर्क का। गाँव-गाँव जाकर हर व्यक्ति को जो कि सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ है, उन सबको अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा और पश्चिमांचल बनने के लाभ गिनाए जाएंगे, जिससे कि आम जनमानस
पूरे तन मन धन के साथ हमारे साथ खड़ा हो और अपने पश्चिम प्रदेश के को प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्ण सहभागिता दे। 2022 का चुनाव आने वाला है, उसमें किस प्रकार की भूमिका रहेगी? उसमें भी जो भी प्रत्याशी होंगे और वो हमारे पश्चिमांचल की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। हमारा संगठन उसे पूर्ण रूप से जो है अपना समर्थन देगा। क्या आपके संगठन की तरफ से भी प्रत्याशी खड़े जाएंगे? नहीं, ये हमारा एक पूरा सामाजिक संगठन है, जिसमें राजनीति में किसी प्रकार का दखल नहीं, सिर्फ अपनी जो है विचारधारा समझाने का हम प्रयत्न करेंगे संपर्क द्वारा। सर, आप अपना परिचय देते हुए। मैं रौनक सोलंकी, और मुझे पश्चिमांचल निर्माण संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है वो मंडल अध्यक्ष की दी है आगरा से, और मैं रात और दिन मेहनत कर रहा हूँ। और आज जो बैठक हुई, इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई? ये बैठक हुई है, ये कोई मुद्दों के लिए नहीं रखी गई थी, ये रखी गई थी यहाँ 2 पद नियुक्त किए गए हैं और उसके लिए रखी गई थी, और मुद्दों के लिए नहीं रखी गई थी आज। अगर अलग पश्चिमांचल प्रदेश बनता है तो हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि बताया, अध्यक्ष जी ने भी बताया और सभी लोगों ने बताया, जितने भी पदाधिकारी हैं सब ने बताया कि जो पश्चिमांचल हमारा जो अलग है, अलग राज्य के लिए हम जो मांग कर रहे हैं, उसमें ना तो एम्स है, ना कोई अपना हाई कोर्ट है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि और जितने भी तीनों मुख्यमंत्री हैं वो भी पूर्वांचल से ही हैं। कोई बड़े स्तर का भी नेता यहाँ आके कोई कार्य नहीं कर रहा है, सारे जो भी होते हैं सब पूर्वांचल में लिए जाते हैं। आप अपना परिचय दें। नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम सचिन सोलंकी है। मैं ग्राम नानपुर से हूँ और दौराठा में भी निवास कर रहा हूँ, आगरा में। सोलंकी जी, अलग प्रदेश की मांग चल रही है, तो क्या फ़ायदा होंगे अगर अलग प्रदेश बनता है? सर, छोटी सी बात है, जब छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा। घर में 50 लोगों उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, घर में 5 लोगों उनको मेंटेन करना बहुत आसान है। इस छोटी सी बात को समझाने मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लोगों को लगेगा, और हम जो इस मुहिम को अभी बहुत जल्दी इसको हम थोड़ा सा तीव्र करेंगे। उसका हमारा सबसे पहला स्टेप होगा ग्राम पंचायत चुनाव, क्योंकि देखिए हर चुनाव में जो प्रत्याशी हमारी इस बात को लोगों तक पहुँचाएगा, इसके बाद फिर अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तब तक हम इस मुहिम को इतना तेज़ कर देंगे कि हर नेता किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, या लोकदल का हो, या किसी अन्य पार्टी का हो, जो हमारी इस लड़ाई में हमारे लिए लड़ेगा, जो हमें ये भरोसा दिलाएगा, जो हमारी बात को अपने बैनर तले चिपकाएगा, PNS को अपने बैनर में नाम देगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे तन मन धन से। और हमें हर हाल में अपना ये प्रदेश चाहिए। 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ जनता के भविष्य की बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप देखते आ रहे उत्तर प्रदेश के जो पहले हालात थे वही अभी हालात होंगे।